आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिशा अरोरा हिसार से। स्वागत है डॉक्टर दिशा अरोरा। Thank you for the answer. Myself, Dr. Disha. I am consulting a process at the hospital. Karnataka. मेरा पहला सवाल आपसे है, डॉक्टर हाई बीपी किडनी को चुपचाप कैसे नुकसान पहुंचाता है? Actually, high blood pressure silently damages our kidney blood vessels, which causes basically the endothelial injury. Endothelial injury समझे अगर हम simple language में मतलब कि जो किडनी को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती है उसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे इंजरी होनी शुरू हो जाती है, जिसके वजह से थोड़ा प्रोटीन लीकेज स्टार्ट होने लग जाता है और अल्टीमेटली फिर अन्य स्किन अपीयरेंस से होने लग जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर में। और लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से नेफ्रोस्क्लेरोसिस होने लग जाता है और ग्लोमेरुलर होने लग जाता है। डॉक्टर कौन से शुरुआती संकेत बताते हैं कि बीपी किडनी को प्रभावित कर रहा है? बहुत ही साइलेंट सिम्पटम्स कहते हैं कि हाइपरटेंशन किडनी को डैमेज कर रहा है। इन अर्लियर स्टेजेस इट कैन बी सिंपली जस्ट यूरिन का प्रोटीन में लीक होना, इसको माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया बोलते हैं। इसके अलावा आपका स्लाइटली क्रेटिनिन इंक्रीज हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज रह सकता है, थोड़ा हायर साइड पे रह सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे आपको रात में बार बार यूरिन आ सकता है। ये सब बहुत ही मतलब जिसको नोक्ट्यूरिया बोलते हैं, बहुत ही सटल साइंस रहते हैं कि किडनी आपकी ब्लड की वजह से डैमेज हो रही है। इसके अलावा हम पहले कुछ चेंजेस देखने के लिए कि आपकी की किडनी में चेंजेस आने से पहले कई बार आईज में भी चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसको हम फंडस एग्जामिनेशन में देख सकते हैं कि कुछ ब्लड प्रेशर के चेंजेस है कि नहीं है। पैरों में सूजन आना, बाकी यूरिन आउटपुट कम होना, ये सब बहुत लेट साइन होते हैं किडनी डैमेज हो रही है। पूरा परिवार मिलकर हाइपरटेंशन से कैसे बच सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट वही जैसे डाइटरी हैबिट्स मैंने बताया, सॉल्ट इनटेक कम होना चाहिए सबको ही। ऐसा नहीं है कि जिनको ब्लड प्रेशर है ऑलरेडी वही सॉल्ट इनटेक को कम करे। एज अ जनरल रूल फैमिली में ये चीज होना चाहिए कि सबको ही सॉल्ट इनटेक कम हो। रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए आप जा सकते हैं, जैसे खाना खाने के बाद में फैमिली खुद एक साथ में सारे के सारे वॉक करने जा सकते हैं। मॉर्निंग में आप अपना कुछ योगा एक्सरसाइजेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये चीज कर सकते हैं कि रेगुलर जैसे अगर आपको पता है कि घर में किसी बड़े को ब्लड प्रेशर है, प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की, तो आप यंग एज वाले भी जितने जो लोग चेक कर रहे हैं वो भी अपना ब्लड प्रेशर अर्ली स्टेज में ही स्क्रीन करना शुरू कर दें, क्योंकि कई बार एसेंशियल हाइपरटेंशन इज आल्सो फैमिलियल हाइपरटेंशन। सो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको अपना अपना खुद का भी इवन कोई सिम्टम्स नहीं है तो भी रेगुलरली ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बीपी कंट्रोल करके किडनी की बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है? कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं और कंप्लीटली कुछ चेंजेस ऐसे हैं, अगर अर्ली स्टेज में अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर ले और किडनी का डैमेज अगर आपका परमानेंट नहीं हुआ है तो देन इट कैन बी रिवर्सिबल। एंड ये चीज है कि फर्दर प्रोग्रेशन कैन बी स्टॉप। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा तो फर्दर किडनी की डिजीज बढ़ती चली जाएगी, इवन यू कैन लैंड अप इन डायलिसिस। कौन सी रोजमर्रा की आदतें दिल और किडनी दोनों को स्वस्थ रखती हैं? कुछ डेली हैबिट्स जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर आपको रेगुलर कंट्रोल करना, इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट आपको 150 मिनट्स पर वीक वॉक करना चाहिए। इसके अलावा आपको जितना भी रिफाइंड शुगर्स है वो सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ये सब चीजें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि हम ऑफन डिस्कस कर देते हैं वो सॉल्ट इंटेक। ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में ये चीज है कि मतलब स्वाद अनुसार नमक डालना, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो सॉल्ट इंटेक होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 2 ग्राम पर डे। A public awareness initiative for healthy India.